राजनीतिक रूप से ये लोग सत्ता की राजनीति के लिए ठाकुर जी को बना रहे हैं। हम आत्मा से उनकी जयंती को बना रहे हैं। हमारी ठाकुर जी की तुलना किसी भी नेता से बिहार में कर देना, लगता है सूरज को दीपक दिखाने के जैसा है। इस साल कांग्रेस सत्ता में रही, इसके बावजूद भी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न कहाँ मिल गया था? ओबीसी का मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ओबीसी ही नहीं, बिहार के तमाम लोग, चूंकि कर्पूरी ठाकुर जी सिर्फ ओबीसी या पिछड़े कोई ही नेता नहीं थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी तथा बिहार के महान समाजवादी नेता भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती आज 24 जनवरी 2024 को लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता एवं कार्यकर्तागण अपने पार्टी कार्यालय पटना में बड़ी धूमधाम से जयंती मनाई। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत के दौरान वरिष्ठ नेतागण क्या बोले, आगे सुनिए। नीतीश कुमार अभी इतना समारोह कर रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जयंती को लेकर, क्या इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उस तरीके से जयंती मनाया जा रहा है? ठाकुर जी के जयंती के लिए हम समझते हैं जो आदमी की जरूरत नहीं है, भावना की जरूरत है। और उससे अधिक भावनात्मक रूप से हम लोग ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं और उनकी जयंती आज मना रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक रूप से ये लोग सत्ता की राजनीति के लिए ठाकुर जी को बना रहे हैं। हम आत्मा से उनकी जयंती को बना रहे हैं। हमारी सरकार ने आज जो काम किया, पिछले 15 सालों से लालू जी भी सरकार में रहे, केंद्र में नीतीश जी भी रहे, किन्हीं के प्रयास से यह काम नहीं हुआ। आज दलित पिछड़ों के एक मसीहा को इस देश का दूसरा मसीहा भारत रत्न देकर उनको सम्मानित किया है। इसलिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी दोनों धन्यवाद के पात्र हैं। और बाकी कार्यक्रम तो हर दल कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। संख्या कहीं अधिक हो कहीं कम हो, ये कोई सर आज यहाँ पे अध्यक्ष जी भी मौजूद नहीं है, यानी पशुपति पारस जी भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे आप? राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो दिल्ली में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, शायद आपको जानकारी होगी कि वो बीमार है, उनका ऑपरेशन हुआ है ना, जिस कारण वो अस्वस्थ है और अभी फिलहाल वो कहीं मूवमेंट में नहीं है। जी नहीं लग रहा है सर कि सब पार्टियां अपने अपने श्रेय लेने के चक्र में हैं? बस ठाकुर जी के सिद्धांतों पर चलने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए कम और राजनीतिक रूप से फायदा लेने के लिए हर पार्टियां, है ना, आज ये समारोह जोश खरोश के साथ हो रहा है। उसके पीछे मुझे लगता है कि आने वाले महीनों में जो चुनाव है ये अधिक मायने रख रहा है। अभी सर ये समारोह की वजह से जन सैलाब को भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है आने जाने में, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या इस तरह का समारोह करने से क्या फायदा होगा जब लोगों को इतनी परेशानी हो रही है? ये समारोह में किसी दल या किसी सरकार की बात नहीं है। बिहार की आम जनता जो है वो ठाकुर जी से उनका ऐसा जुड़ाव है, ऐसा लगाव है कि किसी के आह्वान पर, है ना, उस लोग जमा हो रहे हैं, लोग जुटे हैं ना। ये ठाकुर जी के प्रति सम्मान है। ऊपर से आज एक विशेष माहौल हो गया, जो भारत रत्न उनको मिला, तो लगता है कि बिहार की जनता में, पिछड़े अति पिछड़े दलित में एक विशेष तरह का उत्साह और उमंग हो गया कि सारे ठंडी को पार करके भी लोग जमा है, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। ये समझिए कि एक तरह से ठाकुर जी के सम्मान का त्यौहार है। इसको दल विशेष में नहीं बांध कर रखना चाहिए कि अमुक दल के लोगों ने बुलाया है इसलिए आया है। उस भीड़ में आप पूछेंगे तो मुझे लगता है जो बिहार के सारे दल के लोग होंगे उसमें। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि ये जो जन सैलाब देखने को मिल रही है नीतीश कुमार के नाम पर नहीं, कर्पूरी ठाकुर के नाम पर आई हुई है? ये भीड़ ठाकुर जी के नाम पर है जी। और अगर कोई भी पार्टी गलतफहमी पाल रहे हैं तो ये उनका भ्रम है ना। ये भीड़ ठाकुर जी की भीड़ है और खास करके ये भीड़ में इतना उत्साह इसलिए है कि कल ही भारत सरकार ने उनको भारत रत्न से सम्मानित कर दिया। इससे बड़ी बात बिहार के लोगों के लिए, बिहार के अति पिछड़े दलित समुदाय के लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। सर नीतीश कुमार कहते हैं कि वो जननायक कर्पूरी ठाकुर के नक्शे कदम पे चलते हैं, उनकी राह पर चलते हैं, तो क्या लग रहा है क्या कि उन्हीं के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं, उसी की तरह से बिहार का विकास हो रहा है?
अब ठाकुर जी की तुलना किसी भी नेता से बिहार में कर देना, लगता है सूरज को दीपक दिखाने के जैसा है। लेकिन लोग तो वही सोच रहे हैं, लोगों को लगता है कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और जननायक के नक्शे कदम पर ही चल रहे हैं नीतीश कुमार। असंभव है, असंभव है। ये असंभव है ना। वही कहा ना कि सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात होगी ठाकुर जी से बिहार के किसी भी नेता की तुलना करना जी ना। वो तो सब कुछ से ऊपर थे। जी सबसे पहले 26% आरक्षण ठाकुर जी ने दिया जी, था। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, जी। ठाकुर जी ने दिया था। उसके साथ साथ उस समय भी उन्होंने शराब 3% सवर्णों को भी आरक्षण दिया था। ये सोच रखने वाले लोग कहाँ हैं? और शराबबंदी भी करवाया था। तो आपको लगता है क्या कि नीतीश कुमार ने जो आपस में शराबबंदी करवाया है उस टाइम पे भी हुआ था, लेकिन उस टाइम पे ब्लैक वो- में शराब नहीं मिलता था, इस टाइम पे ब्लैक में शराब मिल रहा है। ठाकुर जी के शराबबंदी में वह स्वतः शराबबंदी था। ठाकुर जी कहे, लोगों ने उस बात को माना। आज पुलिस शराबबंदी करा रही है, लोग नहीं करा रहे हैं। आज प्रशासन के द्वारा शराबबंदी हो रहा है। ठाकुर जी के समय में स्वतः शराबबंदी था, है ना। तो स्वतः और जबरन में फर्क शायद आप प्रेस में आप भी समझती होंगे, है ना? और हमारे बिहार की जनता भी समझ रही है। सर मेरा सवाल यह है कि आज जो समारोह बड़े बड़े मनाया जा रहा है, जयंती कम, राजनीतिकरण ज़्यादा दिख रहा है, आपको इस पर क्या कहना? सबसे पहले तो मैं कर्पूरी लोकनायक जैन कर्पूरी ठाकुर जी को मैं 100वीं वर्ष पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। संयोग से मैं समस्तीपुर जिला से ही हूं और समस्तीपुर जिला ही उनका घर था। मैं धन्यवाद अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सब भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय पशुपति कुमार पारस साहब और अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रिंस राज जी, जो समस्तीपुर के लोकप्रिय सांसद भी हैं। मैं पहले उनको धन्यवाद देता हूं कि आज उनके आदेश पर पूरे जिला में, पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिला में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का ये कर्पूरी ठाकुर जी की शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत दिल से कोटि कोटि नमन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि बिहार में द्वितीय भारत रत्न की उपाधि उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को दिया। इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। सर यहाँ सवाल है कि लग रहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है वहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ जयंती नहीं कम, चुनावीकरण ज़्यादा दिखाई दे रहा है सर। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह भी खड़ा होता है कि सब पार्टियाँ श्रेय ले रहे हैं इसका कि हमारे प्रयासों से उनको आज मिला है, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी तमाम पार्टी हो, चाहे गठबंधन हो, एनडीए के हो। इस पर आपको क्या कहना? मेरा इस पर सिर्फ एक ही बात कहना है कि हम सारे लोग बुद्धिजीवी हैं। आज इतने दिन से कांग्रेस की भी सरकार थी, राजद की भी सरकार थी, लेकिन आज किनके रिजिम में आज ये उपाधि दिया गया, इसमें श्रेय लेना नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम वो काम करते हैं, उस काम में विश्वास रखते हैं, वो श्रेय लेने में विश्वास नहीं रखते हैं। और यही नतीजा है कि उन्होंने एक उचित समय पर आज इतना बड़ा बिहार को तोहफा दिया है। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। आने वाला चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा भारत रत्न के जो दिए गए हैं इनको? आने वाला चुनाव में ओबीसी का मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ओबीसी ही नहीं, बिहार के तमाम लोग, चूँकि कर्पूरी ठाकुर जी सिर्फ ओबीसी या पिछड़े कोई ही नेता नहीं थे, वे सर्वमान्य नेता थे। इसका बहुत बड़ा प्रभाव चुनाव में एनडीए के सरकार पर पड़ेगा। मैं समस्तीपुर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जिला अध्यक्ष हूं और आदरणीय समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज जी की प्रतिनिधि हूं और मैं डीआरडीसी के मेंबर भी हूं। कि आज जो है माननीय कर्पूरी ठाकुर जी के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत बड़े समाजवादी नेता थे, उनको आज जयंती मनाया गया, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और दूसरे तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं पार्टी की तरफ से, अपने तरफ से, कि आज उन्होंने जो उनका किया हुआ कार्य था, जननायक जो कहलाए थे, उनको आज भारत रत्न देने का काम। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी मतलब कि समाजवादी के प्रतीक थे और आज जो कि उनका सादगी था, जिस तरह से उनके
कार्य करने की शैली था, परिवारवाद के खिलाफ थे। हम लोग यही पढ़ते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी जब मरे, मुख्यमंत्री रहते हुए भी जब मरे तो उनके अकाउंट में मात्र 50 रुपया था। तो आज के नौजवानों और युवाओं को इस तरह की सादगी से जीना चाहिए। जो भी राजनेता हैं इस तरह से सादगी से जीना चाहिए, जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर जी जिया करते थे। और उनके बताए हुए रास्ते पे ये उनका कार्य किया हुआ था, उनके किए हुए कार्यों और उनके रास्तों पे चल करके हम लोग को नया भारत और नया बिहार बनाना चाहिए। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी पहला बार 1952 में विधायक चुने गए और इसके बाद वो पीछे कभी मुड़ करके नहीं देखे और लगातार किसी न किसी सदन का सदस्य रहे। इस तरह से हम लोग आज आदरणीय प्रधानमंत्री को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत बड़ा काम किया। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया। और आज महागठबंधन के लोग जो हर जगह पे उनका जन्म शताब्दी मना रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी 30 साल से ज़्यादा दिनों तक सत्ता में रही और इसके बाद कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम नहीं किया, आज उनके साथ सारे महागठबंधन के लोगों ने कंधे में कंधे मिलाकर के चले। तो उनके हकदार नहीं है आज महागठबंधन के लोग। जो कार्यक्रम कर रहे हैं बेतुका है। इस तरह के कार्यक्रम करने से उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। पूरे देश का जनमानस आदरणीय नरेंद्र मोदी के साथ और कहा जा रहा है कि माननीय श्री लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनके आज प्रयास रंग लाया। उन्हीं के कारण जो बिहार में आरक्षण मिला, उन्हीं को लेकर रहता तो कांग्रेस के साथ थे ना। लालू प्रसाद जी कांग्रेस के साथ मेन भूमिका में न थे, कहाँ कुछ कर पाए। 30 साल कांग्रेस सत्ता में रही, इसके बावजूद भी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न कहाँ मिल गया था, गरीबों को आरक्षण कहाँ मिल गया था। ये सब गरीबों का विरोधी था। लोग जितने लोग था गरीबी के विरोधी थे। आज गरीबी के ही तैसी पूरे देश और विश्व में एक ही नेता है, जिस नेता का नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी।